Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Namo Om Jnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadakam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादाम सगण ललिता श्री शाखान्वितांश नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नस्तिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। कल हम श्रवण करे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसका नाम है धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस तरह से विदुर अपने छोटे भाई विदुर से उपदेश पाकर धृतराष्ट्र जो है वन की तरफ चल दिए, उनके पीछे पीछे गांधारी भी चली। इस बात को जब अगले दिन युधिष्ठिर ने जाना तो युधिष्ठिर को बहुत शौक हुआ। उन्होंने सोचा शायद मैं अपने ताऊ ताई जी का अच्छी तरह स्वागत नहीं कर पाया तो मुझे रात्रि में छोड़ के चले गए। उसी समय नारद मुनि आए। जब ये सोच विचार करके नारद मुनि आए, नारद मुनि ने बताया कि आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और फिर नारद मुनि ने आगे उपदेश उनको देना चालू किया कि सभी परिस्थितियों में आप आत्मा को नित्य मानो और भौतिक से देह को नश्वर मानो। अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न जो चिंता है, चिंता कहां से होती है? आत्मा को न जानने से। केवल अगर शरीर का ज्ञान है किसी को तो वो चिंता करता है। जिसको केवल शरीर का ज्ञान है वो ही चिंता करता है, लेकिन जो आत्मा का भी ज्ञान है वो कभी भी चिंता नहीं करता, क्योंकि आत्मा को जानने वाला कभी भी शोक नहीं करता है। आप ये सोच रहे हो कि आपके बिना वो कैसे जीवित रहेंगे, असहाय हैं, वो वृद्ध हैं, अंधे भी हैं, वृद्ध भी, वो कैसे जीवित रहेंगे। आप इस शोक कर रहे हो, आपका इस शोक करना व्यर्थ। ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर प्रकृति के भौतिक गुणों के अधीन है। ये किसी की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आप दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? ये उपदेश दिया जा रहा है नारद मुनि द्वारा युधिष्ठिर को। उसके पश्चात वो कहते हैं कि जो बिना हाथ वाले वे हाथ वालों का शिकार है। जो हर कोई जो सबल व्यक्ति है, सबल प्राणी है, वो निर्बल को अपना शिकार बनाता है।
सबल प्राणी निर्बल को अपना शिकार बनाता है। जो बिना हाथ वालों के द्वारा शिकार बन जाते हैं, जो पांव से भी नहीं, वो चौपाए चार पांव वालों से शिकार बन जाते हैं। हर निर्बल सबल के लिए भोज्य है, और सामान्य ये नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। ये सबके लिए है। यदि बाघ या टाइगर अगर निर्बल व्यक्ति को बाघ अगर किसी निर्बल पशु को खा जाता है, इसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, तो इसमें शोक करने की क्या बात है? क्योंकि बाघ का काम है, टाइगर का काम है मांस खाना। वो चाहे मनुष्य खा ले, चाहे निर्बल पशु खा ले, उसमें शोक करने वाली क्या बात है? क्योंकि ये टाइगर का भोजन है, मांस जो है टाइगर का भोजन है। केवल मनुष्य जो है उसको शास्त्रों के नियम का पालन करके खाना होता है। बाकी प्राणियों के लिए, मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणियों के लिए कोई नियम नहीं। बाकी प्राणी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने पूर्व जन्म के पापों का दंड भोग रहे हैं। पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंग या रेप्टाइल्स, जो पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव, ये सब ऑलरेडी पाप योनि में। मनुष्य के अलावा सारी योनियां जो हैं इस जगत में, 84 लाख में से 80 लाख योनियां पाप योनियां। वो तो ऑलरेडी अपना पनिशमेंट भुगत रहे, दंड भुगत रहे। जो व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है और उसको रूखा सूखा खाना मिल रहा है, उसको और क्या दंड दिया जा सकता है? उसके जेल की आयु लंबी की जा सकती। तो इसलिए मनुष्य के अलावा बाकी तो पाप है। इसलिए सारे नियम जो है, सद्भावना के नियम मनुष्य के ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पाप योनि नहीं, मनुष्य योनि पाप योनि नहीं, कर्म योनि है। इसी योनि में कर्म डिसाइड होते हैं, कर्म का निश्चित होता है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। इसी योनि, मनुष्य योनि में यह निश्चय होता है। अन्य जीवधारियों के लिए ये ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान नहीं कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है। इसलिए जो पशु पक्षी सारे प्राणी, जो 80 लाख है, 84 लाख में 80 लाख जीव जो है, वो पाप योनि में है, ऑलरेडी पाप भुगत रहे। किसी समय वो भी मनुष्य हुआ करते थे, किसी समय वो भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य जीवन में रहते हुए जाना नहीं कि कौन सा कार्य पशु का है, कौन सा कार्य पशु पक्षी का है, और कौन सा कार्य मनुष्य के लिए। जब उन्होंने ये जाना नहीं, ये ज्ञान नहीं हुआ, और उन्हें आत्मा और शरीर का ज्ञान नहीं था, वो सारी क्रियाएं शरीर के स्तर पर कर रहे थे, बिना ज्ञान के कर रहे थे, तो उनसे सारे पाप हुए। और उन पाप कर्मों के कारण उनको अलग अलग निम्न योनियों में जन्म मिला। किसी समय वो मनुष्य हुआ करते थे। तो इसलिए मनुष्य जीवन में जानना बहुत जरूरी है सारी चीजों। इसलिए दूसरे प्राणियों के लिए पाप पुण्य जानना जरूरी नहीं। शेर के लिए, लायन के लिए, टाइगर के लिए, डॉग के लिए नियम जानना जरूरी नहीं। कुछ भी खा सकते, किसी को भी मार सकते, लेकिन केवल मनुष्य योनि में ये जानना जरूरी, क्योंकि नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। उसकी पशु से तुलना नहीं की जा सकती, पशु तो ऑलरेडी नीचे गिरे हुए हैं। तो मनुष्य तो आत्म साक्षात्कार के लिए आया हुआ है, इसलिए उसका नीचे गिरने का चांस, उसका नीचे गिरने की रिस्क है, क्योंकि मनुष्य आया किसी ऊंचे काम के लिए, वो नीचे काम के लिए गिर सकता है। जो ऑलरेडी नीचे काम के लिए आया हुआ है, जो केवल नीचा काम करने के लिए आया हुआ है, वो क्या गिरेगा आगे, और उससे क्या नीचा गिरेगा। तो इसलिए उसके लिए आत्मशक्ति के लिए आया। इसलिए वो, जैसे वो जो है जीवो जीवस्य जीवनम, उसके लिए नियम के निर्बल सबल के भोज्य है, उसके लिए
मनुष्य के लिए लागू नहीं। मनुष्य के लिए तो बहुत सोच समझ के क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको शास्त्रों से देखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके लिए है जो वस्तु भगवान को भोग करने के लिए, भोग करने के योग्य है, भोग लगाने के योग्य है, जो वस्तु भगवान के भोग लगाने के लिए योग्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, वो वही खा सकता है जिसको भगवान को भोग लगा सकता। जिस वस्तु को भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, वो वस्तु मनुष्य नहीं खा सकता। कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान को भोग लगाने के योग्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं खा सकता। भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ये नहीं बोलते फिशम अंडम मटनम, ऐसा नहीं, ऐसा श्लोक नहीं है। तो इसलिए वो चीजें भगवान को भोग नहीं लग सकती। भगवान को भोग नहीं लग सकती तो मनुष्य भी नहीं खा सकता। भगवान इसलिए भागवत में मतलब पत्रम पुष्पम फलम तो, पत्र में सारी शाक सब्जी आ जाती है, पुष्पम में फ्लावर्स आ जाते हैं, फूल। पत्रम पुष्पम फलम, फलम में सारा अनाज आ जाता है, ग्रेन्स। तोयम में जल, वाटर, दूध सब आ जाता। अतः फल, पत्ती तथा दूध, इनसे बने मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रेन प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें भगवान को अर्पित की जा सकती। और जब ये भगवान को अर्पित की जाती तो वो भोग लगा हुआ वस्तु जो है, वही भोग लगी वस्तु को भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान ने जो खाने पीने के नियम बताए हैं, मनुष्य के लिए बताए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हुए भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, तो धीरे धीरे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश, कष्टों से दूर हो जाए। लेकिन जो लोग पशुओं का मांस खाने के आदी हो गए हैं, या सीधे भगवान को भोग अर्पित नहीं करके किसी और को अर्पित करते हैं, तो ऐसा उनका जीवन संघर्ष खत्म नहीं होगा, उन्हें भी पशु योनि में जाना पड़ेगा। और किसी भी जीव को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जीव को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि जहां पर भी जीव है वहां पे भगवान ने भोजन का अरेंजमेंट कर रखा है। जहां पे भी जीव है वहां पे भगवान ने भोजन का अरेंजमेंट कर रखा है उसके लिए। अब वो भोजन नहीं खा के किसी को उसको कोई दूसरा भोजन खाना है, तो वो भगवान ने अरेंजमेंट नहीं कर रखा, उसके लिए कठिन श्रम करना पड़ेगा। भगवान ने वो अरेंजमेंट, भगवान ने सबके लिए चाहे कोई व्यक्ति श्रम करे या न करे, सबके लिए भोजन का अरेंजमेंट कर रखा है। महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि उपदेश देते बोलते कि इसलिए भोजन के अभाव में वो चिंता न करे कि उनके चाचा ताऊ कहां पर भोजन लेंगे, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाक सब्जी पत्तों को भी भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते। एक बलशाली सबल व्यक्ति द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बलों को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है।
भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगा कर ही रोका जा सकता है। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सहस्थिति की अनुमति नहीं देता, जब मनुष्य पशुओं को ही अपने साथ में रहने की अनुमति नहीं देता, उसको खा लेता है, जब मनुष्य पशु को खा लेता है तो मनुष्य के साथ पशु साथ में रह नहीं पाते, उनको खा लेता है, तो फिर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसे रहेगा बताइए। अतएव पूरे विश्व में जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर का राज्य संभव नहीं। सबके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, सबके अंदर भगवत चेतना होना चाहिए, तब जाके मनुष्य को वही खाएगा जो मनुष्य को खाना चाहिए। वो बाकी पशुओं को मारकर नहीं खाएगा। और इस तरह से अपने जीवन संघर्ष से बच सके। नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। किस लिए उपदेश दे रहे? बोले चिंता मत करो कि तुम्हारे ताऊ जी को, चाचा जी को, विदुर जो चाचा जी और ताऊ जी, ताई जी, धृतराष्ट्र को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद 40 श्लोक में बोलते हैं तत् इदम भगवान राजन एक आत्मानं स्वद्रक अंतर भाति पश्यतं मायया ऊर्ध्वा। तत्दम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदक अंतर भाति पश्यतम मायया ऊर्ध्वा। अतः राजन तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है। अतः राजन तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए अद्वितीय, जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में। ये अभी उपदेश जो दे रहे हैं, उस उपदेश को के कुछ अंतिम श्लोक है उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम अद्वितीय है, वो भगवान अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं और भगवान स्वभाव से आनंदमय है, सच्चित आनंद। भगवान को बाहरी रूप से किसी आनंद की जरूरत नहीं, स्वयं आनंदमय है, स्वभाव से आनंदमय है। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य, सारे जीव भी उनके अंश हैं, इसलिए वो भी आनंदमय है। उनके अंदर भी आनंद है, लेकिन वो जीव जानते नहीं, तो बाहर आनंद खोजते रहते हैं। जैसे एक मृग होता है, मृग के पेट में कस्तूरी होती है, कस्तूरी से सुगंध आती है, लेकिन मृग जो है, डियर, हिरण, मृग जो है सारे जगत में ढूंढता रहता है सुगंध कहां से आ रही, सुगंध कहां से आ रही। वो सुगंध वास्तव में कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ रहता है जो मृग के अंदर ही रहता है। ऐसे ही जीव के अंदर सच्चित आनंद, मतलब जीव के अंदर आनंद है, लेकिन वो बाहर आनंद की खोज में रहता है।
जीव को ये पता नहीं है कि वो भी सच्चिदानंद, उसमें उसके अंदर आनंद क्यों है, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद भगवान का एक अंश। तो अगर पानी, अगर कहीं पे किसी वाटरफॉल का, झरने का पानी मीठा है तो उसकी हर बूंद मीठी होगी, और समुद्र का पानी खारा है, साल्टी है, तो उसकी हर बूंद खारी होगी। तो जीव जो है भगवान का अंश है, आत्मा जो भगवान का अंश है। तो भगवान आनंदमय है, तो जीव जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो भी तो आनंदमय होगा, उसका हर एक अंश तो आनंदमय होगा। लेकिन जीव को पता नहीं है, क्योंकि जीव का जो शरीर है, उस शरीर के कारण वो आत्मा स्थिति को भूल जाता है। उस शरीर के बारे में चिंता करते रहने से आत्मा की स्थिति को भूल जाता है, क्योंकि शरीर तो जड़ पदार्थ है, शरीर तो जड़ पदार्थ है। और जड़ पदार्थ कभी भी चेतन पदार्थ को सुख नहीं दे सकता। चेतन पदार्थ क्या है? आत्मा। और जड़ पदार्थ क्या है? शरीर। शरीर तो शरीर जो जड़ पदार्थ है, वो चेतन पदार्थ को कैसे सुख दे सकता? चेतन पदार्थ ऊपर का, ऊंचे लेवल का है, जड़ पदार्थ नीचे के लेवल का है। लेकिन संसार की इस मायावी शक्ति के कारण ऐसा लगता है कि चेतन पदार्थ जड़ पदार्थ के कारण आनंद प्राप्त कर। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है, एक डॉग जो है, डॉग कुत्ता जो है, वो हड्डी को चबाता है, बोन को। कोई कहीं पशु की हड्डी या मनुष्य की हड्डी बोन रहता है, बहुत हार्ड रहता है, उसको चबाता रहता है। तो बोन में से स्वाद नहीं आता है, उसकी हड्डी में से स्वाद नहीं आता है। बोन खाने से, बोन में तो कोई स्वाद नहीं रहता, बोन तो जड़ पदार्थ है। तो चबाते चबाते उसको आनंद क्यों आता है फिर? तो बताते हैं कि डॉग को जो आनंद आता है, वो उसको चबाते चबाते अपने ब्लड से ही आनंद आता है, उसका ब्लड का स्वाद लेता है, अपने रक्त का स्वाद लेता रहता है, उससे आनंद आता है। हड्डी से, बोन से आनंद नहीं आता। ऐसे ही जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान, डेजर्ट, मरुस्थल बोलते हैं जिसको, वहां पर जो ऊंट रहता है, कैमल, वो झाड़ियों में से कांटे निकालता है, कांटों की झाड़ियों को चबाता है, खाता है। तो बताते हैं कि कांटों में तो कैसे स्वाद रहता है, कांटों को जब चबाता है तो उसका अपना ब्लड निकलता है मुंह से, अपना ही रक्त निकलता है, उसी का स्वाद लेता है, और वो सोचता है कि स्वाद कांटों से आ रहा है। ऐसी डॉग जो है बोन चबाता है, बोन तो हार्ड रहता है, उसमें तो कहाँ स्वाद रहता है, उसमें तो मांस भी नहीं रहता है, फ्लैश भी नहीं रहता, बोन, ड्राई बोन में से भी उसको स्वाद आता रहता है। वो चबाते चबाते उसके अपने मुंह से जो ब्लड निकलता है, उसको चबाने से उसका स्वाद लेता है, उसको बोलता है, उसको लगता है कि बोन से स्वाद आ रहा है, ये हड्डी से स्वाद आ रहा है। ऐसे ही जो रेगिस्तान में ऊंट है जो कांटे चबाते हैं, जो कांटे चबाते हैं, वो कांटों से उसके जीवा से रक्त निकलता है, वो रक्त के स्वाद लेता था, धीरे धीरे वो सोचता है कि कांटों से स्वाद आ रहा है। अतः इस भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता रहता है। तो वो तथाकथित सुख है, जड़ पदार्थ सुख दे नहीं सकते। ऐसे अनुभव उनको क्षणिक होते हैं,
और ऐसे क्षणिक अनुभव जो है, क्षणिक सुख, ये व्यक्ति को कैसे होते हैं? भगवान को भूलने के कारण उसको भौतिक जगत का क्षणिक सुख मिलता है। भगवान को भूलने के कारण उसको भौतिक जगत का जो क्षणिक सुख मिलता है, तो वो सोचता है कि भौतिक जगत से सुख है, ये सुख भौतिक जगत से मिला है उसे। वो सोचता है, जीव सोचता है कि उसको सुख भौतिक जगत से मिल रहा है। भौतिक जगत जड़ है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, ये तो आत्मा में लाइफ है। लेकिन उसको ऐसा आभास होता है कि भौतिक जगत से उसको मिल रहा है। किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित हो रही, जो आनंद दे सकती है। जड़ पदार्थ से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर जड़ पदार्थ से भौतिक जगत से आनंद मिलता तो व्यक्ति को हमेशा आनंद मिलते रहना चाहिए था। लेकिन हमेशा भौतिक जगत आनंद नहीं दे पाता, तभी तो लोग भक्ति में आते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति में उनको बताया जाता है कि आनंद तो आत्मा जो सच्चित आनंद है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आनंद देने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं गुरु बन के आते हैं, बाहरी रूप से गुरु बन के आते हैं और अंदर में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उपदेश देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अगर उसे वास्तविक आनंद चाहिए तो उसे भगवान में अपना मन लगाना है, संसार के सुख दुख से विचलित नहीं होना है। भगवान यही उपदेश भागवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों में देते हैं, और उसे प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना होता है। गुरु उसको सही गाइडेंस देगा। अगर वो भगवान को भूल जाएगा तो फिर दुख में रहेगा। उसको हर वस्तु दुख देगी, उसको दूसरा व्यक्ति भी दुख देगा, उसको मित्र भी दुख देगा, उसका शत्रु भी दुख देगा, उसका परिवार के संबंधी सब दुख देगा, क्योंकि उसका मन भगवान से विचलित हो गया। अतः युधिष्ठिर महाराज नारद को उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख दुख, इस भौतिक संसार के सुख दुख से तनिक भी विचलित नहीं हो, क्योंकि सुख दुख भौतिक संसार से नहीं आ रहा है, उसके अपने मन से आ रहा है, जो मन भगवान में नहीं लगा। इसलिए वो भगवान की ओर देखे जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं, यही उसका मूल कर्तव्य है। इसके पश्चात नारद मुनि बोलते हैं 49 श्लोक में, सहयम मध्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपवते नस्याम अभावाय सुरदिशाम। वो नारद मुनि कह रहे हैं कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में, अभी भगवान कृष्ण के रूप में तो आप अप्रकट हो गए ना। यहाँ पे जब धृतराष्ट्र ग्रह त्याग दिया तो उससे पहले भगवान अप्रकट हो गए थे। तो बोल रहे हैं कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में, काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे भगवान ही कौरवों के लिए काल बने थे, क्योंकि कौरव द्वेषी, भगवान के प्रति द्वेषी, भगवान के भक्तों के प्रति द्वेषी, क्योंकि पांडव लोग भक्त थे। तो जो व्यक्ति भगवान से द्वेषी है वो भगवान के भक्तों के भी द्वेष करेगा, या जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है वो भगवान से भी द्वेष करेगा।
इस संसार में मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक भगवान से द्वेष करते हैं और जो भगवान से मित्रता करते हैं, भगवान को लाइक करते हैं। जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, शत्रुता करते हैं, उन पे विश्वास नहीं करते, वो लोग असुर कहलाते हैं। और जो लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान को पिता के समान मानते हैं, वे सुर कहलाते हैं। जो असुर लोग रहते हैं, केवल भगवान से ही नहीं द्वेष करते, केवल भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, वो सबसे ईर्ष्या करते हैं। तो कई बार भगवान अवतार लेते हैं ऐसे ईर्ष्यालु लोगों का वध करने के लिए। जैसे यहाँ पर कौरवों का वध करने के लिए भगवान ने लिया था। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु को उद्धार करने के लिए, जो उनसे द्वेष नहीं करते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और जो उनसे द्वेष करते हैं उनको वध करने के लिए, उनको मारने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और जो द्वेष करते हैं उनके पास भी भगवान आते हैं, लेकिन उनके पास में काल रूप में आते हैं। और इस काल रूप में आने के कारण असुरों को भगवान से डर लगता है। आगे बोला गया है, 50th श्लोक में बताया गया है, निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावत् इयम् अवेक्षुब्धं भवेत् यावत् ईश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षा रहते हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान अपने धाम से जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए अवतरित होते हैं। जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष करते हैं। तो जैसा कि ऊपर कहा, जो बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जमाने की प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आता है। जीव जो है भौतिक जगत में अपनी प्रबल इच्छा से आता है, उसकी इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा है, यहाँ पे एंजॉय करने की इच्छा उसके कारण आता है। लेकिन भक्त जो होता है वो उसको भगवान के संपर्क में आनंद आता है। भक्त लोग होता है उसको भगवान के संपर्क में और भक्तों के संपर्क में आनंद आता है, जबकि असुर लोगों को भौतिक जगत में आनंद आता है। जब ऐसे भगवान से जो द्वेषी लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है इस असुर का विनाश करने के लिए।
इसके पश्चात श्लोक नंबर 51 में आता है, धृतराष्ट्र स भ्रात्रा गांधार्या च सभार्या धृतराष्ट्र स भ्रात्रा गांधार्या च सभार्या दक्षिणेन हिम्मत ऋषिणाम आश्रमम गता। अब नारद मुनि इनको सही बात बता रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, जो आपके ताऊजी धृतराष्ट्र हैं और आपके चाचा जो विदुर हैं और आपकी जो ताई जी हैं गांधारी, वो सब चले गए हिमालय की तरफ चले गए। नारद मुनि तो अंतर्यामी, उसे पता नहीं, उसे हिमालय के चले गए दक्षिण में, वहां पर चले गए जहां बड़े बड़े ऋषि लोग के आश्रम है। तो नारद मुनि ने सबसे पहले तो युधिष्ठिर को सामान्य संदेश दिया और बाद में अभी बताया, अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताया। नारद मुनि ने देखा कहां पे धृतराष्ट्र, बताया। नारद मुनि को पता लगा हिमालय में है, दक्षिण में है, वहां उस जगह पे है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। ये नारद मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से देख के युधिष्ठिर को बता दिया और बोला कहां पे एग्जैक्टली किस स्थान में, ये भी बता दिया। बोला है 52 श्लोक में बोलते हैं, स्त्रोतो भी सप्तभी यावे स्वध्वनि सप्तधा वेदात सप्तानाम प्रीते नाना सप्त स्त्रोत प्रचक्षते। कहां पर गए? वह स्थान जहां पर सप्त स्त्रोत हैं, ऐसे 7 धाराएं हैं, गंगा नदी की 7 धाराएं जहां पे हैं, उस स्थान पे जहां ऋषियों के आश्रम में, वहां चले गए। उस स्थान पे गंगा जी की 7 धाराएं हैं। स्थान सप्त स्त्रोत कहलाता है। कहाँ पर है प्रभु? हरे कृष्ण। ये अभी तो हरिद्वार के पास वाली जगह को बोलते हैं, पहले हरिद्वार भी सब हिमालय का ही हिस्सा था। पंजाब जैसे 5 नदी? नहीं, वो नहीं, वो नहीं। तो कृष्ण प्रभु जी, ये देहरादून में है सप्तधारा? सप्तधारा देहरादून में, हरिद्वार के पास में भी है। सप्त ऋषि, सप्त स्त्रोत, सप्तधारा है। ये सब पहले हरिद्वार, ये सब हिस्सा हिमालय में ही आता था। अभी हिमालय काफी फैला हुआ था, अभी हिमालय कम श्रिंक होता जा रहा है। हरिद्वार के पास आज भी सप्तधारा है। ये स्थान सप्त स्रोत कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखा में विभाजित किया गया है। गंगा नदी का जल ऐसा महान सप्त ऋषियों की पुष्टि के लिए किया गया। आगे स्नात्वानुशमनम तस्मिन् उत्वा च अग्निन् यथा विधि अवभक्ष उपशांतात्मा सास्ते विगत एषणः। तो आपके ताऊजी, नारद मुनि युधिष्ठिर को बोले, आपके ताऊजी इस समय वहां सप्त स्त्रोत के तट पर दिन में 3 बार स्नान करते हैं, प्रातः, दोपहर और संध्या समय। तो ये शास्त्रों में रिकमेंड किया गया कि हर व्यक्ति को 3 बार स्नान करना चाहिए, और स्पेशली जो ब्राह्मण दीक्षित हैं, जो गायत्री करते हैं, उनको तो 3 बार, और बाकी लोग को भी 3 बार होता है, लेकिन कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, कम से कम 2 बार स्नान करना हर व्यक्ति के लिए। वैसे गायत्री मंत्र की आवाज के उनके लिए 3 बार। 2 बार क्यों, 3 बार क्यों बोला गया? क्योंकि तीनों बार जो त्रिसंध्या करते हैं, भगवान की 3 बार पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा करने से पहले स्वच्छ होके, स्नान करके स्वच्छ होके उनके सामने जाना चाहिए पूजा करने। भगवान का नाम ले सकते हैं हम बिना स्नान किए,
लेकिन भगवान के विग्रह के सामने उनके मंदिर में उसको स्पर्श करना, विग्रह को स्पर्श करना, डीटी को टच करना, डीटी की सामग्री को, पैराफर्नेलिया को टच करने से पहले स्नान करना जरूरी है। भगवान के सामने स्वच्छ होकर जाना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में भगवान को टच नहीं करना चाहिए। दर्शन कर सकते हैं, भगवान को दूर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं करना चाहिए जब तक हम अशुद्ध अवस्था में। कोई अगर शौच के लिए भी जाता है, टॉयलेट के लिए भी जाता है, और उसके बाद जाके भगवान को जो टच नहीं कर सकता जब तक कि स्नान नहीं कर ले। अशुद्ध अवस्था में भगवान को टच नहीं कर सकते। उनका नाम ले सकते हैं, दूर से दर्शन कर सकते, नाम ले सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। मंदिर की सामग्री को भी टच नहीं कर सकते। शास्त्रों में ऐसा भी बोला गया है कि व्यक्ति अगर कोई 1-2 घंटे से ज्यादा सोया है तो सोने के बाद भी उठ के सीधे भगवान को टच नहीं कर सकता है, उसको स्नान करना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम लेना इजी है। पूजा करने में बहुत सारे नियम है। तो धृतराष्ट्र शब्द स्तोत्र के तत्पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे। उस समय अभी धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं? अष्टांग योग, ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं। भक्ति योग कर नहीं सकते। भक्ति योग के लिए अभी धृतराष्ट्र के पास टाइम जो है, उन्होंने कभी भक्ति योग की प्रैक्टिस नहीं की, तो अभी क्या कर रहे हैं? अष्टांग योग कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो ये योगपति कौन सी? ध्यान योग। हमारे जैसा उसको भक्ति योग का अवसर नहीं मिला। भक्ति योग के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ध्यान योग तुरंत कोई भी कभी भी जाकर ध्यान योग कर सकता है। तो उसने क्या किया ध्यान योग की विधि में? आसन क्या होता है ध्यान योग में? जो अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके लिए ध्यान करने के लिए भी 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव उपवास करना, आसन मारकर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना और धीरे धीरे भौतिक ध्यान से मुक्त हो जाना। भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत क्या है? भौतिक विषयों में लिप्त रहना, जो भ्रम है, मात्र भ्रम है। देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति, व्यापार, ये सब मिलकर संसार बनता है। तो योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने, क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायता देती है। तो इस सबको इस भौतिक जगत में लिप्त होने से मना किया जाता है। वो अपनी सामान्य ड्यूटी करता निभाता रहे संसार में, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें अगर मन में रहेंगी तो मन में भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। मन में सारी चीजें रहेंगी, समाज की, राष्ट्र की, परिवार की, संतान की, संपत्ति की, व्यापार की, सब चीजें रहेगी, तो मन भगवान में नहीं लगेगी।
भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं। लेकिन योग की पद्धति ऐसी है जिससे हम इन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। योग पद्धति वो पद्धति है, ये ध्यान योग की पद्धति की, जो हमको इस संसार में जो भी हमने देखा सुना है उससे उसको हम भूल जाएं और भगवान को याद कर सकें। अज्ञानी लोग ऐसी झूठी बातों की तरफ आकर्षित होते हैं संसार की, लेकिन वास्तव में योग पद्धति वो विधि जिससे हमने जीवन संघर्ष के दुख जो कुछ सीखा है जीवन की यात्रा में उसको भुला सके। तो धृतराष्ट्र क्या करे थे? धृतराष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र आजीवन पांडवों की संपत्ति छीनकर उसको अपने पुत्रों को एंजॉयमेंट के लिए देना चाहते थे। धृतराष्ट्र यही तो था उद्देश्य। धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहते थे। किंतु अपने छोटे भाई विदुर की कृपा से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ। अपने छोटे भाई विदुर की कृपा से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ और वो अपने निपट मोह युक्त व्यापारों को देख पाए। और फिर आत्मानुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए अपना घर छोड़ सके। और नारद मुनि भविष्य यहाँ पे कर रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र अभी कहाँ पे हैं। सप्त स्त्रोत में गंगा के पास में, वहां पे 3 बार स्नान करके वो अपनी डेली त्रिसंध्या करते हैं, 3 बार गायत्री करते हैं, भगवान का ध्यान और अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। ऐसी इस पद्धति को योग बोलते हैं। योगी और भोगी, भोगी जो मौज मस्ती खाता पीता मौज करता है और अपना समय व्यर्थ करता रहता है, वो भोगी। और योगी जो है, जो आत्म साक्षात्कार में अपने समय को लगाता है, वो योगी। योगी को मनमाना खाने पीने की छूट नहीं है। योगी को मनमाना खाने पे, भोगी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कैसे भी रह सकता है, इतना भी सो सकता है भोगी के लिए। लेकिन योगी के लिए अपने योगी तंत्र की शुरुआत करके केवल जल पीकर और आध्यात्मिक वातावरण वाले स्थान पर शांतिपूर्वक बैठकर भगवान हरि के चिंतन में लीन हो सकता। ये योगी जो ध्यान योग वाला है। इसके पश्चात आगे बोला गया है, जितासन जितश्वास प्रत्याहृत षट इंद्रिया हरि भावनया ध्वस्त रज सप्ततमा मल। जिसने योगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, जिसने योगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति की गुण अथवा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो ये सारी क्रियाओं से ध्यान योग में योगिक आसनों और श्वास लेने की विधियों
से इंद्रिय को वश में करके उसको भगवान की तरफ मोड़ के वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है और संसार के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। संसार में उसकी आसक्ति नहीं रहती। योग विधि में जैसा हमने बताया अष्टांग योग होता, आठ प्रकार की क्रियाएं रहती, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसके द्वारा वो इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान में लगाता है। ये ध्यान योग की विधि कठिन है थोड़ी विधि। हम जो विधि कर रहे हैं भक्ति योग वाली विधि है, उसमें आराम से भगवान को प्रसाद भोग लगाया हुआ खाओ और इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हमको क्या करना है? हमको तो भगवान का जप करना है, भगवान का प्रसाद खाएं और जो थोड़े बहुत नियम है उसका पालन करें और भगवान का जप करें, कीर्तन करें, भगवान के बारे में कथा सुने, भगवत गीता सुने, भागवतम सुने। तो ये विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायता होती है। जब भौतिक सतोगुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, भाव बंधन का कारण, सतोगुण भी भाव बंधन का कारण है, रजोगुण और तमोगुण तो है ही सही। सर्वोच्च सत्वगुण भी भौतिक बंधन का कारण है और अन्य गुणों और रजोस तमस की तो बात ही क्या है। रजोगुण तमोगुण तो बंधन का कारण है, इसी सत्वगुण भी बंधन का कारण है। क्योंकि भौतिक सत्वगुण है, ये भी भाव बंधन का कारण है। क्योंकि रजोगुण तमोगुण भौतिक भोग की तरफ ले जाते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो व्यक्ति को पहले तो सत्वगुण तक आना चाहिए। सत्वगुण भी पूरा नहीं है। सत्वगुण में मतलब इसमें ज्ञान आ जाता है थोड़ा और नैतिकता आ जाती है, मॉरलिटी आ जाती है। वो सत्वगुण वाला भी अपनी इंद्रियों को अर्थात नेत्र को, जीभ को, नाक को, कान को, स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। किंतु जिसने उचित विधि से भगवान हरि के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, वही तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। इसलिए भक्ति योग की विधि इंद्रियों को भगवान की प्रेम में सेवा में लगाने की विधि। इससे व्यक्ति भौतिक कार्यकलाप करेगा भी सही, लेकिन उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो ध्यान योगी जो है इस विधि द्वारा भगवान में ध्यान लगाता है। इसके पश्चात ध्यान योग के बारे में और भी बताया है 2 श्लोकों में, 55 और 56 में थोड़ा बहुत और भी बताया है। नारद मुनि बता रहे हैं, विज्ञानात्मनि संयोज क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तम ब्रह्मणि आत्मानमाधारे घटांबरम इव अंबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्म बोध के सहित परम ब्रह्म के साथ अदाकार होना होता है। ये ध्यान योग में। और घटाकाश से मुक्त कर, घटाकाश मतलब भौतिक जगत से मुक्त कर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक उठना होगा। तो जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जमाने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत्त्व के संपर्क में आता है। महत्त्व क्या है हमने शुरू में बताया था, जिससे भौतिक जगत बनता है। इस महत्त्व से भौतिक जगत बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ झूठी पहचान बनती।
और जो अशुद्ध आध्यात्मिक पहचान है वो रुक जाती है। और योग विधि से जब आता आध्यात्मिक आध्यात्म में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति होती है, तो उसे 5 स्थूल तत्व मन बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति से अर्थात पुनः महत्त्व में लौटना होता है। और इस प्रकार से महत्त्व के बंधन से छूट के परमात्मा में एकाग्र होना पड़ता है। और इस तरह वो अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश से निकल के आध्यात्मिक आकाश की तरफ जा सकता है और आगे जाके फिर भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लग सकता है। धृतराष्ट्र ने विदुर और भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली। विदुर के व्यक्तिगत साधु के संग में आने से, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से मतलब साधु के संग से धृतराष्ट्र को ज्ञान प्राप्त हो सका। और जब ये विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे तो भगवान ने उनको सिद्ध अवस्था में प्राप्त करने में सहायता की। भगवान का शुद्ध भक्त ना तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह में रहता है, ये सब जो दिख रहा है भौतिक आकाश के किसी ग्रह, 14 ग्रह हैं, 14 प्लैनेट्स हैं नीचे और ऊपर मिला के, ये सब जो हैं भक्त इसमें से किसी पे भी रहना नहीं चाहता। और वो शुद्ध होके भौतिक महातत्व के सारे कलमश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक आकाश में चला जाता है, जहां पर वो अपनी भक्तिमय सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि आवरणों को भेद प्राप्त करता है। जब बद्धजीवीन आवरणों के भीतर रहते हैं, बद्धजीवीन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीवीन आवरणों को क्रॉस करते हैं। इसके बाद आगे 56 श्लोक में बताते हैं, ध्वस्त माया गुणावर्धकः निरुद्ध कर्ण आशय निवर्तिताखिल आहार आस्ते स्थाणु इव चलः तस्य अंतराय मायो भू संन्यस्त कर्मणः। जो ध्यान योगी रहते हैं उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने, इंद्रियों की अंतर क्रियाओं के प्रति भी अभेद होना पड़ेगा। बाहर अंदर के सारे इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर लेंगे। ये धृतराष्ट्र ये वाली विधि कर रहे हैं, ये बहुत कठिन विधि है हमारे लिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र करना, श्रवण करना, नाम जपना, श्रवण करना, ये विधि है। लेकिन ये धृतराष्ट्र ने इतनी कठिन विधि का सहारा लिया क्योंकि उन्होंने जीवन में भक्ति नहीं की थी। धृतराष्ट्र ने योग विधि द्वारा सभी प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध प्राप्त कर लिया। तो नारद मुनि से बुला कि अब युधिष्ठिर, अब आप धृतराष्ट्र को वापस लाने का प्रयास न करें, वो तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो कोई भौतिक आकाश में आएंगे नहीं, अब उनका ध्यान छोड़ दीजिए। उसके बाद बोलते हैं 57 श्लोक में बोलते हैं, सवाद्य तनादराजन परतः पंचमय हनि कलेवरम हस्यति संतत तच्च भस्मी भविष्यति। और फिर युधिष्ठिर को अंत में बोलते हैं, युधिष्ठिर ये संभव है कि आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। अपनी योग शक्ति से अपना शरीर छोड़ देंगे, योग शक्ति से, और योग शक्ति से उनका शरीर योग अग्नि से राख हो जाएगा। उनको फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योग अग्नि से वो शरीर राख कर देंगे। योगी ऐसा चाहे तो अपनी इच्छा से ऐसा कर सकता है, शरीर त्याग कर सकता है और खुद की बनी हुई अग्नि, अंदर से अग्नि उत्पन्न करके उसमें शरीर को राख कर सकता है।
और उसके बाद में बताएंगे कि उनकी पत्नी जो गांधारी है वो भी एकाग्रता पूर्वक उस अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए युधिष्ठिर बोले तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे ताऊ जी ताई जी हैं सही जगह पे पहुंच रहे हैं और सही कार्य करेंगे और वो इस प्रकार से योग सिद्धि प्राप्त करेंगे। अभी चिंता छोड़ दो। इसके बाद फिर जो है ये उपदेश के नारद मुनि अपने धाम चले जाए और इस तरीके से अध्याय खत्म होता है। तो इस अध्याय के जो 2 श्लोक हैं तो हम कल पढ़ लेंगे। आज हमने संक्षिप्त में बता दिया किस तरह से अध्याय खत्म होगा। ये जो धृतराष्ट्र का ग्रह त्याग वाला अध्याय खत्म होगा। उसके बाद अगला अध्याय करेंगे हम कल, जिसमें भगवान कृष्ण का अंतर ध्यान होना, भगवान कृष्ण भी इस जगत की लीलाएं करके अप्रकट कैसे होंगे, ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। और इसके 2 श्लोक जो है ये भी श्रवण करेंगे। ये धृतराष्ट्र का ग्रह त्याग वाला अध्याय इस तरह कंप्लीट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम।